गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप लोगों का एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है, जो प्रोग्राम है, वो तैयार हो चुका है। किस दिन किस क्लास का एग्ज़ाम लिया जाएगा और आपके पास अगर पहुंच गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो पहुंच ही जाएगा बहुत जल्द। 2 तारीख से, अगले 2 तारीख से 2 जुलाई से स्टार्ट है और क्लास वाइज जो है आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा और एक क्लास का एक दिन में एग्ज़ाम लिया जाएगा। 5 सब्जेक्ट्स होंगे, है ना। आपका 5 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम लिए जाएंगे एक ही दिन में। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है और जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको सुबह से ही तैयार रहना है। फ्रेश होके सुबह से ही आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो इसके लिए आप पहले से तैयार रहेंगे कि अगले दिन आपका एग्ज़ाम है और आपको एग्ज़ाम देना है, अच्छी तैयारी के साथ देना है ना। हम लोग चैप्टर 11 के बारे में हम लोगों ने चैप्टर 11 में जो है द अर्लीस्ट सोसाइटीज़, उसके रिवीजन क्लास में हम लोगों ने ओल्ड स्टोन एज के बारे में बात की थी। ओल्ड स्टोन एज सबसे पहले था स्टोन एज और स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 एज में डिवाइड किया गया। ओल्ड स्टोन एज जिसको पैलेलिथिक कहा गया, मिडिल स्टोन एज जिसको मेसोलिथिक और न्यू स्टोन एज जिसको नियोलिथिक कहा गया। ठीक है, फिलहाल हम लोगों ने ओल्ड स्टोन एज की बात की थी, जिसमें इसको भी जो है 3 फेज में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स के नेचर के हिसाब से 3 फेज में इसको डिवाइड किया गया, लोअर पैलेलिथिक, मिडिल पैलेलिथिक और अपर पैलेलिथिक एज। यह आपका पैलेलिथिक एज है जिसको 3 कैटेगरी में या 3 फेज में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो हम लोग अभी सिर्फ पैलेलिथिक एज की बात कर रहे थे, कल लास्ट क्लास में हमने की थी और देखा कि किस तरह के टूल्स जो है लोअर पैलेलिथिक एज में हुए, फिर मिडिल पैलेलिथिक एज में कुछ बेहतर टूल्स बनाए गए, फिर अपर पैलेलिथिक एज जो हुआ उसमें और भी बेहतर किया गया। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कल के क्लास में डिस्कस किया था। ओके, आपका जो ये पैलेलिथिक जिसको हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, है ना। पैलेलिथिक इट मीन्स ओल्ड स्टोन एज दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेज, लोअर पैलेलिथिक, अप मिडिल पैलेलिथिक और अपर पैलेलिथिक। ठीक है, हमने बात की थी लाइफ स्टाइल और हैबिटेशन की बात की थी पैलेलिथिक एज की। ठीक है, तो लोग जो कैसे थे, मैंने बताया आपको कि लोग इधर से उधर घूमते रहते थे, है ना। इधर से उधर लोग घूमते रहते थे, स्टोन का इस्तेमाल किया गया उनके द्वारा। ठीक है, फॉर हंटिंग एंड ऑल्सो दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। ओके, और इस एज के लोगों ने काफ़ी तकलीफ उठाई, काफ़ी यातनाएं सही, काफ़ी दुख उठाया। ठीक है, और एकमात्र जो टूल था स्टोन टूल्स जिस पे डिपेंड थे। ठीक है, मैंने बताया आपको कि कैसे बाद में वो ग्रुप्स बनाकर रहने लगे, है ना। उनको लगा कि ग्रुप में रहना ज़्यादा सुरक्षित होगा तो वो ग्रुप में बनाकर रहने लगे। उनका जो कस्टम ऑफ बिलीफ था वो फोर्सेज ऑफ नेचर की पूजा करते थे। ठीक है, आर्ट ऑफ प्री हिस्ट्री ह्यूमंस, यानी जो जिस समय लिखना पढ़ना लोग नहीं जानते थे वो पेंटिंग करते थे वॉल्स पर, वॉल्स ऑफ केव्स पर वो पेंटिंग करते थे। वॉल्स ऑफ केव्स ध्यान रखेंगे। ठीक है, पेंटिंग के माध्यम से अपने फीलिंग्स को शेयर करते थे। ठीक है,
Bhimbetka, although there are over 150 sites where Stone Age rock paintings are found, Bhimbetka in Madhya Pradesh is the largest and the most spectacular among them. ठीक है, साइट्स की हमने बात की थी, फैक्ट्री साइट्स की, वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स अवेलेबल, और इसको फैक्ट्री साइट्स या हैबिटेशन साइट कहा गया। ठीक है, उसमें भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में अवस्थित था वो लार्जेस्ट और मोस्ट स्पेक्टाकुलर यानी दर्शनीय। Among them, this thickly forested area is home to many types of plants and animals even today. It definitely seems to have been a good habitat for people in those times. उस समय में ये बहुत अच्छा लोगों का निवास स्थान हुआ करता था। Because of cave shelters, गुफाएं थी, गुफाओं के अंदर लोग सुरक्षित रहते थे। Water flowing from cliff top in streams and rock which could be used for making tools. और इस चट्टानों का इस्तेमाल, पानी भी उपलब्ध था और चट्टानों का भी इस्तेमाल लोग करते थे, इसलिए ये बेहतर हैबिटेट था। ठीक है, देयर वाज प्लेंटी ऑफ फूड फॉर देम टू ईट देयर, और भोजन भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। द केव्स लुक लाइक सम मॉडर्न आर्ट गैलरी, और ये गुफाएं जो है मॉडर्न आर्ट गैलरी की तरफ प्रतीत होते थे, है ना। मोस्ट ऑफ दिस पेंटिंग्स आर 10,000 ईयर्स ओल्ड, इसमें से अधिकतर पेंटिंग जो है 10,000 साल पुराने हैं। दे डिपिक्ट गोट्स, टाइगर्स, ये इसमें एनिमल्स के फिगर बने होते थे, है ना, एनिमल्स के फिगर बने होते थे, जिसमें टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड्स, डियर, पैंथर्स, एंटीलोप, फिश, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्क्वायरल्स एंड बर्ड्स। सम आर हंटिंग सीन्स, कुछ हंटिंग सीन्स भी क्रिएट किया जाता था लोगों के द्वारा, है ना, अर्ली मैन के द्वारा। व्हाइल इन सम सीन्स एनिमल्स आर चेजिंग मैन, और कुछ ऐसे दृश्य भी दीवार पे, गुफाओं की दीवार पे बने होते थे जिसमें एनिमल्स जो है लोगों का पीछा कर रहे होते। ठीक है, तो यह अत्यंत ही फेमस है भीमबेटका। ठीक है, ह्यूमंस आर शोन इन मैचस्टिक फिगर्स कैरिंग स्पीयर्स, बोws and arrows and slings. Some paintings show children playing and jumping. कुछ पिक्चर्स में बच्चों को खेलते कूदते भी दिखाया गया है। Some other painted scenes are people gathering fruits, और कुछ पिक्चर में, कुछ तस्वीरों में जो है पीपल को, लोगों को फ्रूट्स, पेड़ों से फ्रूट्स इकट्ठा करते हुए, गैदर करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट टर्म आता है आपका डिस्कवरी ऑफ फायर। कैसे आग की शुरुआत हुई, आग की खोज कैसे हुई, है ना, आविष्कार कैसे हुआ, है ना। जैसा कि कहा जाता है कि एक्सीडेंटली दो पत्थर जो है, चूंकि स्टोन टूल्स बनाते थे, स्टोन्स अवेलेबल होते थे, तो एक्सीडेंटली दो स्टोन जो है आपस में टकरा गए और उससे एक चिंगारी निकली, और इस तरह से उन्होंने जाना कि आग कैसे बनाया जाता है या आग कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से एक्सीडेंटली जो है फायर का आविष्कार हुआ। एक्सीडेंटली, इन्होंने कोई उसमें टेक्निक नहीं लगाया, है ना, एक्सीडेंटली जो है इनको पता चल गया कि आग की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, और इन्होंने उस फायर का इस्तेमाल किया। पहले ये रॉ मटेरियल खाते थे, कच्चा मांस खा जाते थे, छोटे छोटे जानवरों का शिकार करके उसको कच्चा ही खा जाते थे। उसके बाद जब आग का आविष्कार हो गया तो इन्होंने उसको पकाना शुरू किया और फिर खाना स्टार्ट किया, और इनको पता चल गया कि यह जो है कच्चे भोजन की तुलना में जो है पका हुआ भोजन ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, बेहतर होता है। ये इनको जानकारी मिल गई, और उस फायर यानी आग का इस्तेमाल इन्होंने अपने बचाव के लिए भी करना शुरू किया। गुफाओं की दीवार पर जो है दो आग मशाल जिसको कहते हैं लगा देते थे, ताकि जानवर यहाँ तक ना पहुँच पाए। ठीक है, तो इस तरह से अपना बचाव भी किया, भोजन को पकाना भी शुरू किया और अपना बचाव भी करना शुरू किया जंगली खूंखार जानवरों से। ठीक है, पैलेलिथिक एज में यानी ओल्ड स्टोन एज डेक्कन में, द रिमेन्स ऑफ पैलेलिथिक एज हैव बीन फाउंड एट मेनी प्लेसेज इन डेक्कन सच एज पुणे, नासिक, चिड़की, नेवासा, महाराष्ट्र, Husky in Karnataka and Kurnool in Andhra Pradesh. The findings suggest that the region was lightly forested and rainfall was heavier than today. Many factory sites have also been found.
फैक्ट्री साइट्स यानी स्टोन से बनते थे टूल्स, तो उसको जहाँ पे ज़्यादा स्टोन अवेलेबल होते थे उसको फैक्ट्री साइट नाम दिया गया, है ना। बीन फाउंड नियर द रिवर बैंक्स, है ना, नदी किनारे, नदी के तट पर जो है यह फैक्ट्री साइट्स जो है was likely first and today many factory sites also have been found near the river banks. कई फैक्ट्री साइट जो है नदी किनारे पाए गए। Remains of bones, horns and tusks of animals like elephants or wild ox are found which suggest that they were hunted. जो जानवर जिसका शिकार किया गया उनके अवशेष प्राप्त हुए, है ना, बोन्स के रूप में, हॉर्न्स या टस्क के रूप में, ठीक है, प्राप्त हुए। The wooden handle of axes had decayed with time, but the presence of a group on some hand axes proved that they were fixed on the wooden handles. जो एक्स बनाए गए, कुल्हाड़ी बनाए गए, उसका हैंडल जो है वो लकड़ी का होता था, काफी दिनों बाद वो सड़ जाता था, खराब हो जाता था, है ना। हर्षकी एंड वाइचुअल वैलीज आर इन गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये दो वैली हैं, ठीक है, जो कर्नाटका के गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। हर्षकी एंड वाइचुअल वैली, उसके बाद जो स्टोन एज फैक्ट्री साइट, यह जो है स्टोन एज फैक्ट्री साइट था। हर्षकी was स्टोन एज फैक्ट्री साइट where prehistoric human मैन्युफैक्चर्ड था, जहाँ पे प्रीहिस्ट्रिक ह्यूमन जो जिस पीरियड के, उस पीरियड के लोग जिस समय लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था, ऐसे पीरियड के लोगों को प्रीहिस्ट्रिक ह्यूमन कहा गया, जो टूल्स बनाते थे, स्टोन टूल्स। द फाइंडिंग सजेस्ट दैट ड्यूरिंग द ड्राई सीजन पीपल कैंप्ड नियर द स्प्रिंग ऑफ रिवर एंड हंटेड लार्ज एनिमल, और बड़े जानवरों का शिकार करते थे। that came there to drink water, जो पानी पीने के लिए आते थे, है ना, नदी के झरने में जो पानी पीने के लिए आते थे, उन जानवरों का शिकार ह्यूमंस के द्वारा किया जाता था, ठीक है। ड्यूरिंग द रेन्स पीपल स्प्रेड आउट इन फॉरेस्ट एंड डिपेंडेंट मोर ऑन फ्रूट्स एंड एडिबल प्लांट्स, और फिर जब ज़्यादा वर्षा होती थी तो लोग जंगलों में चले जाते थे और जंगल से अपने भोजन की प्राप्ति करते थे। बेसिकली फ्रूट्स और भी जो खाने वाले जो प्लांट प्रोडक्ट थे उस पर ये डिपेंड होते थे। एमंग द टूल्स फाउंड एट द साइट आर हैंड एक्सेस, क्या क्या टूल्स प्राप्त हुए, हैंड एक्सेस, क्लेवर्स, स्क्रैपर्स, बोरर्स एंड नाइफ्स। मोर रिसेंट एक्सकेवेशन इन द हस्की वैली हैव फोकस्ड ऑन द Ishampur quarry. The site has been dated between 500,000 to 200,000 years ago and has yielded 15,000 stone tools. 15,000 stone tools. It has also revealed the exact factory sites where Paleolithic man shaped his tools. यहाँ पे Paleolithic man अपने टूल्स को आकार देते थे, टूल्स बनाते थे, ठीक है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में ओल्ड स्टोन एज के बारे में पढ़ा, पैलेलिथिक एज भी जिसको कहा जाता है, ओल्ड स्टोन एज और पैलेलिथिक एज, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स जिसके बारे में आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। कुछ टेक्निक्स थे, टेक्निक्स फॉर मेकिंग स्टोन टूल्स, स्टोन टूल बनाने के लिए कुछ टेक्निक्स इजाद किए गए। स्टोन टूल मेकिंग इन्वॉल्व बोथ प्लानिंग एंड टेक्निक लाइक एनी अदर क्राफ्ट। उस समय के हिसाब से इसको टेक्निक नाम दिया गया। एट फर्स्ट द पैलेलिथिक मैन ड्रू अ पिक्चर ऑफ द टूल, सबसे पहले पिक्चर बनाते थे इन हिज माइंड एज पर द रिक्वायरमेंट, अपने ज़रूरत के हिसाब से उस टूल का पिक्चर तैयार करते थे, तस्वीर तैयार करते थे। एंड इन्वॉल्व द टेक्निक टू गिव द, कैसे बनाना है यह प्लानिंग होती थी और किस टेक्निक से इसको बनाया जा सकता है, ठीक है, इस चीज़ को वो कंसिडर करते थे। उसमें कुछ जो आपके टेक्निक है, स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक, टेक्निक्स फॉर मेकिंग टूल्स, मेकिंग
एक आपका है स्टोन ऑन स्टोन, स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक्स। Stone on stone technique. In this technique, he held the stone firmly in one hand. With the other hand, he held another stone, which was used as a hammer to hit the first stone and craft in the shape of the design. एक पत्थर एक हाथ में, दूसरे हाथ में दूसरा पत्थर, और उसको उससे पीट कर जो है डिजायर टूल्स का निर्माण उनके द्वारा किया जाता था। आपका अगला है प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक। प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक, प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक। और आपका फ्लिंच लैपिंग। तो ये सारे टेक्निक्स है टूल्स बनाने के, है ना। अलग अलग तरीके से कैसे टूल्स बनाते थे। अब देखिए प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक क्या था। इन दिस टेक्निक द कोर स्टोन वाज प्लेस्ड ऑन ए फर्म सरफेस एंड द हैमर स्टोन वाज प्लेस्ड ऑन ए बोन रेस्टिंग ऑन द कोर स्टोन। द फ्लैक्स रिमूव्ड फ्रॉम द कोर स्टोन वेयर देन शेप्ड इनटू टूल्स। ये था आपका प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक। और लास्ट आपका जो है फ्लिंट नैपिंग। स्पीयर्स वेर मेड थ्रू दिस टेक्निक। स्पीयर्स कुदाल का निर्माण, स्टोन से बने हुए कुदाल का निर्माण इस टेक्निक से होता था। अर्लियर ह्यूमंस यूज्ड स्टोन टू स्ट्राइक ए रॉक इन ए पर्टिकुलर वे causing a flag to come off. The shaft of the spear was made of wood. The spear point was attached to a short piece of wood known as foreshaft. This was then fitted into a longer main shaft of wood, making the entire tool a two-piece construction. This was useful because when the point got stuck in the animal, the foreshaft could be allowed to fall off. If the animal managed to run away from the hunter with the forceps stuck in its body, the main shaft remained with the hunter. So these are the techniques for making tools, making stone tools. ध्यान रखना है क्योंकि स्टोन ही था, स्टोन से टूल्स बनाए जाते थे। तो स्टोन टूल्स बनाने के ये टेक्निक्स है जो इजाद किए गए अर्ली मैन के द्वारा। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा अर्लियर सोसाइटीज, खासकर पैलेलिथिक एज, इस तरह से उन्होंने टूल्स बनाना स्टार्ट किया ओल्ड स्टोन एज में या ओल्ड स्टोन और पैलेलिथिक एज में। और टूल्स के जो है नेचर के हिसाब से इसको कैटेगराइज किया गया। लोअर पैलेलिथिक, मिडिल पैलेलिथिक और अपर पैलेलिथिक। ठीक है, किस तरह का कल्चर था, लाइफ स्टाइल एंड हैबिटेशंस, people living in groups, what were the customs and beliefs of the people of Paleolithic age, art of prehistoric humans, and some techniques. We read about some techniques for making tools. We read about Bhimbetka, one of the most important or spectacular site. How did the early man discover fire? We read about this. Okay. And the two important valleys. तो इस तरह से हम लोगों ने पैलेलिथिक एज यानी ओल्ड स्टोन एज में क्या क्या चीजें हुई, कैसे लोग टूल्स बनाया गया अर्ली ह्यूमन के द्वारा, इसकी चर्चा हम लोगों ने की। और इसको आप बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। आपने पढ़ा होगा तो एक बार दोबारा जैसे मैंने आपको रिवीजन करवाया आप भी रिवीजन करेंगे और चीज़ें जो है अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे जो स्टोन एज का अगला एज है मिडिल स्टोन एज, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, है ना। जिसको मेसोलिथिक एज भी कहा गया। 10,000 to 4,000 BC इसका पीरियड है। कैसे हंटर से फार्मर बने
अर्ली ह्यूमन, इसकी चर्चा इस चैप्टर में की गई है और उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में जानकारी लेंगे। चलिए हम लोग आज अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर अपने रिवीजन क्लास में चैप्टर 12 हिस्ट्री का आपका, उसके साथ हम लोग उस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, फ्रॉम हंटर्स टू फार्मर्स। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे। और अपने एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कीजिए। ठीक है।